हमारी कला को दुनिया में पहुंचाने का मौका हमें मोदी जी ने ही दिया, क्योंकि मोदी जी हमेशा यही सोचते हैं कि भारतीय कल्चर कैसे जीवित रहे और पूरी दुनिया में फैले। ये कहना है कच्छ की पाबीबेन रबारी का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी पाबीबेन रबारी की जुबानी। हमारा जो गांव है, मेरा पापा का एक दरिया किनारे गांव है ऐसा। उधर आज तो बहुत सारे उद्योग है, लेकिन पुराने जमाने में कोई उद्योग नहीं था। तो हमारे कमाने के लिए सिर्फ ही एम्ब्रॉयडरी होती है। हमारी जो कला है उसको एक मार्केट तक पहुंचने का और हमारी कला को दुनिया समक्ष एक पहुंचाने का एक मोदी साहब ने हमें एक मौका दिया। कच्छ में रण उत्सव शुरू हुआ तो मोदी साहब ने बच्चन साहब के पास एक एडवर्टाइज करवाई। तो जब भी कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसी एडवर्टाइज हुई तो पूरी दुनिया की नजर कच्छ की तरफ आई। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हम गांव में बैठी महिलाओं को एक काम करने का हौसला मिला। 2015 में मैंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचा, तभी मेरे पास इतना पैसा नहीं था। आज तो सारी चीजें हैं, लेकिन मोदी साहब जब भी प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमारे जीवन में वो बदलाव आया कि सरकार श्री हमारे मदद के लिए हमारे घर तक पहुंचे और घर आके हमें 2.5 लाख रुपए की मदद की। उसके जरिए हमने हमारा बिजनेस बढ़ाया। 2016 में हम दिल्ली हाट में एग्जीबिशन कर रहे थे, तो हमें मोदी सर को मिलने का एक मौका मिला, तो हम उधर गए। बाद में जब मैं अंदर गई तो मोदी साहब सामने से बोला, ओ हो पाबीबेन तमारो तो वट पड़े से। तब भी मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि सर को धन्य है। एक गांव में बैठे महिलाओं को, छोटे एक कारीगर को जो नाम से पहचान से है, तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मोदी सर ने हमें बताया कि सरकार तरफ से आपको जो जो मदद चाहिए वो सरकार आपको मदद देंगी। आप ऐसा काम कीजिए, ये कला के साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जोड़िए। सबसे पहले हम 5 महिलाएं इसमें जोड़ी, धीरे धीरे हम 350 महिलाएं उसमें जोड़ी। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट ये बिजनेस है, ये मोदी साहब के जरिए गांव से ग्लोबल तक पहुंच गया, क्योंकि हमने तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। मोदी साहब का ये विचार है कि भारतीय जो कल्चर है वो कैसे जीवित रहे और हमारी जो गांव की महिला है कैसे आत्मनिर्भर बने।